क्लाइमेट एक्टिविस्ट और एजुकेशन रिफॉर्मर सोनम वांगचुक को लेह में अरेस्ट कर लिया गया है वायलेंट प्रोटेस्ट के बाद जो लद्दाख में हुए। मैं आपको समझाता हूँ कि क्या हुआ, अथॉरिटीज क्या कह रही है, सपोर्टर्स क्या कह रहे हैं और ये लद्दाख के फ्यूचर के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। पिछले कुछ हफ्तों से वांगचुक, जो अपने सस्टेनेबल इंजीनियरिंग और लद्दाख के सेकमॉल स्कूल के लिए मशहूर हैं, हंगर स्ट्राइक कर रहे थे। उनकी डिमांड थी कि लद्दाख को 6 शेड्यूल के अंडर प्रोटेक्शन मिले और लोकल लोगों के पास ज्यादा कंट्रोल हो। लेकिन इस वीक प्रोटेस्ट लेह में वायलेंट हो गए, पुलिस के साथ क्लैशेस हुए और रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ लोगों की जान भी गई। सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए अथॉरिटीज ने कर्फ्यू लगाया और मोबाइल इंटरनेट सर्विसेज भी बंद कर दी गई। 26 सितंबर को पुलिस ने वांगचुक को अरेस्ट कर लिया। गवर्नमेंट सोर्सेस कहते हैं कि उन पर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत केस किया गया है। ये एक ऐसा कानून है जिसमें प्रिवेंटिव डिटेंशन पॉसिबल है। अथॉरिटीज का कहना है कि वांगचुक ने प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स दिए जो वायलेंस को भड़काने वाले थे। लेकिन वांगचुक और उनके सपोर्टर्स का कहना है कि असली गुस्सा तो लद्दाख के लोगों की पुरानी डिमांड से आता है, जो सही तरीके से सुना ही नहीं गया। इसी के साथ एक और बड़ा एक्शन लिया गया। यूनियन होम मिनिस्ट्री ने वांगचुक के एनजीओ सेकमॉल का एफसीआरए लाइसेंस कैंसिल कर दिया, जिसका मतलब है अब वो फॉरेन डोनेशन रिसीव नहीं कर सकेंगे। गवर्नमेंट का कहना है कि रूल्स का वायोलेशन हुआ है, लेकिन क्रिटिक्स बोलते हैं कि ये एक तरह से प्यूनिटिव स्टेप है जो प्रोटेस्ट को और इंटेंस कर देगा। लोकल सिविक सोसाइटी ग्रुप्स और कुछ हिमालयन एडवोकेसी बॉडीज ने वांगचुक की नॉन वायलेंट डिमांड्स को सपोर्ट किया है और डायलॉग की डिमांड की है। दूसरी तरफ सेंट्रल गवर्नमेंट का कहना है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना जरूरी था और इसीलिए स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना पड़ा। ये इशू सिर्फ अभी का नहीं है। 2019 में जब लद्दाख का स्टेटस बदला था, तब से लोग डिमांड कर रहे हैं कि उनको जॉब्स, लैंड और रिसोर्सेज पर कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स मिले। यही रीजन टाइम टू टाइम प्रोटेस्ट को ट्रिगर करते रहते हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि ऑफिशियल चार्जशीट्स और कोर्ट हियरिंग्स में क्या होता है। वायलेंस के डेथ्स पर इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन होती है या नहीं, और लद्दाख के रिप्रेजेंटेटिव्स और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच कोई टॉक्स होती है या नहीं। साथ ही राइट्स ग्रुप्स भी एनएसए यूज करना और स्पीच असेंबली रेस्ट्रिक्ट करने पर रिएक्ट कर सकते हैं। ये स्टोरी एक्टिविज्म, रीजनल ग्रीवेंसेस और नेशनल सिक्योरिटी क्लेम्स का एक कॉम्प्लेक्स मिक्स है। एक चीज क्लियर है, एक हाई प्रोफाइल एक्टिविस्ट की अरेस्ट और उनके एनजीओ के फंडिंग लाइसेंस कैंसिल होने से लद्दाख के पॉलिटिक्स और सोसाइटी पर बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा। हम आपको ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स और कोर्ट अपडेट्स के साथ लगातार अपडेटेड रखेंगे। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो सब्सक्राइब जरूर करना।